नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह आज फिर आपके साथ में हूँ MITWS की यात्रा के एक नए अंक के साथ में। ये हमारा चौथा अंक है कि हमारी जो संस्था है ये कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो ये सब मेरे एक संघर्ष का हिस्सा है, लेकिन ये संघर्ष का हिस्सा लोगों के पास तक पहुँचे कि हम ये संघर्ष कैसे कर रहे थे, हम यहाँ तक भी पहुँचने में हमें कितना वक्त लगा और क्यों लगा, किन किन समस्याओं का हमने सामना किया। तो शिक्षा और शोध प्रक्रिया में सुधार की कामना के साथ एक यात्री फिर आपके साथ है। MITWS की, जैसा कि आप जानते हैं, यह चौथा अंक है और आज की यात्रा में हम अपने प्रयासों, उनकी विफलता और उसके कारणों के बारे में हम विवेचना करेंगे और बात करेंगे। हम उन संभावनाओं की तरफ भी सोचेंगे कि कैसे सीमित साधनों में नई दिशाओं की तरफ मैं चला और मैंने क्या क्या कोशिशें की। आज की यात्रा में मैं उन पहलुओं और पड़ावों के बारे में भी बात करूंगा जिसने मुझे आंदोलित किया कि मैं यात्रा में लगातार चलते रहूं और मैं उन लोगों को देखकर उत्साहित भी हुआ जब लोगों ने मेरे द्वारा किए जाने वाले या मेरे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों से उनको कोई ना कोई छोटा छोटा लाभ हुआ। प्रयास और उनकी विफलताएं हुई, कई बार प्रयास हुए, कई बार विफलता हुई। तो आज हम शुरू से बात करते हैं कि MITWS की शुरुआत के बाद सबसे पहले हमने सोचा कि हम क्या करें। हमारे मन में तो था एक देश में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पैदा करना। हमारे मन में था कि हम महान वैज्ञानिकों की सूची में देश के युवाओं को हम लेके जाएं। उनको ऐसा क्या करें कि देश के युवा दुनिया के महान वैज्ञानिकों की लाइन में की पंक्तियों में जाके खड़े हो जाएं। हम ऐसा क्या अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। वो सबको करने के लिए हमको शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रिसर्च को करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हम एक बड़ी लेबोरेटरी अपने स्वयं के लिए बनाते और उसमें लोगों को काम पे लगाते और खुद का काम करते और नई नई टेक्नोलॉजी को वहाँ पे। तो लिखने के लिए तो बहुत था, लेकिन ना तो पैसे थे ना केमिकल थे। और आपको मालूम है कि एक केमिस्ट्री की लैब के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। संसाधनों की हमारे पास कमी थी और हमारी संस्था जो है सीमित साधनों के साथ आगे चल रही थी। सबसे पहले हमारी कोशिश थी कि एक पुस्तकालय बनाएं जिसे छात्रों को हम अच्छे से अच्छा मौका दें, जिससे वो अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें और ज्ञान की गहराई को समझें, अपने आप को तैयार करें, खुद किताबों को खोदें और धीरे धीरे उनके अंदर में उनकी क्रिएटिविटी, उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़े। ये सारी कोशिश हमारी धीरे धीरे चालू थी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो हमें जब हमने शुरू में सोचा कि हम एक लाइब्रेरी शुरू करेंगे, तो गांव के बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ भैया गांव में बच्चों का पढ़ने वढ़ने का माहौल है नहीं, तो यहाँ तुम्हारी किताबें कौन पढ़ेगा। कुछ लोगों ने हमारी मदद भी की, कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया। एक दिन सुबह उठे, सोचे कि क्या करें। हमारे पास 3 दुकानें, हमने अपनी तीनों दुकानें खोली। तीनों दुकानों के अंदर धुलाई की, वहाँ पे एक मेज लगाई और उसके ऊपर में एक अलमारी रखी थी, अलमारी साफ कर दी। फिर क्या किया, अंदर गए। हमारी जितनी भी पुरानी किताबें हमको मिली, हमने अपनी किताबें कभी बेची नहीं थी। तो कक्षा 9 से 10 की, 11 की, 12 की, BSc की, MSc की और PhD के दौरान पे जो हमने किताबें खरीदी, वो किताबें हमारी चट्टा लगा के रखी हुई थी। इसी तरीके से हमारे भाइयों की किताबें भी थी। तो हमने क्या किया, वो सारी किताबें जो है इकट्ठी करके लाके उन दुकानों में सजाना शुरू की। तो वो कुछ था नहीं हमारे पास में। एक बेंच ढूंढ के लेकर आया, अंदर गए, एक बेंच रखी हुई थी, एक बेंच उठा लाए, उस बेंच के ऊपर रख दी और लकड़ी के पटरे मिले थे जिससे मकान बनाने के लिए पटरियाँ होती हैं। तो वो लकड़ियाँ उठा लाए, उनके नीचे ईंटें लगाई, उनको सजा दिया, उनके ऊपर ये किताबें रख दी, उनके ऊपर कट्टे बिछा दिए। तो कट्टे बिछाए, कट्टों के ऊपर किताबें रखी, लकड़ी के पटरों पर किताबें रखी। इस तरीके से हमने जो है 30, 40, 50 किताबें जो है अपनी और अपने भाइयों की मिला के रख दी। तब ये गाँव का एक लड़का भी आ गया, उसका नाम है आनंद बाबू। वो आनंद बाबू जब आए तो फिर आनंद बाबू भी हमारे संग सफाई में लग गए। अब 3 दुकानें तो थी, लेकिन उसमें किताबें भी रख दी। अब ये लाइब्रेरी चले कैसे, समस्या तो बहुत बड़ी।
शाम को क्या किया है कि उनका एक दोस्त चला आया, पास में गांव है सिजौलिया गांव। उस लड़के ने जो है अपनी 20 किताबें जो है हमको दान की। तो वो हमको, हमारी संस्था को सबसे शुरुआत करने के बाद सबसे पहला दान उस लड़के का मिला। उस लड़के ने अपनी 20 किताबें हमारी संस्था को दान की। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है आकाश, वो कक्षा 12 क्लास में पढ़ता था। उसने अपनी 11वीं की और अपनी 10वीं किताबें हमें दान कर दी। इस तरीके से हमने गांव में लोगों से किताबें मांगना शुरू किया और 6-8 दिनों में हमको 10-12 बच्चों ने किताबें दान की। इस तरीके से हम किताबें 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सन 2012 के बाद आज तक हम लोगों से किताबें मांगते चले गए। तो अब कोई बहुत दूर ये किताबें दान करना चाहता है तो वहाँ से तो हम कह देते हैं भाई साहब आपकी तरफ आएंगे तो किताबें वहाँ से उठा लेंगे, या तो आप हमें पार्सल कर दो। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो आसाम में नौकरी करते हैं। तो उन्होंने जो है हमारे पास में, वो पहले IIT बॉम्बे में एमटेक करते थे। वो तो इतने बढ़िया इंसान है कि उन्होंने जो है अपने पैसे पे खर्चे के ऊपर में एक किताब पूरी की पूरी जो है पेटी भर के किताबें जो है एक पेटी में पार्सल की हमको हमारे घर पे। तो हमारे घर पे वहाँ से एक बड़ा सा पार्सल आया। तो इस तरीके से हमारे गुलाब सिंह जी थे, उन गुलाब सिंह जी ने जो है हमको, आजकल वो जियोलॉजी के थे बनारस में, तो उन्होंने हमें करीब जो है 40 किताबें दान की। इस तरीके से एक हमारी दोस्त थी जो हमारी संस्था की संस्थापक सदस्य है और जिसके साथ मिलके हमने बहुत सारा रिसर्च का काम शुरू किया, जो आजकल जो है आसाम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकारी प्रोफेसर है केमिकल इंजीनियरिंग की। और उसके साथ में हमने पिछले 12 सालों में बहुत रिसर्च का काम किया है, बहुत उसके साथ रिसर्च की है और हमने बहुत समय साथ में गुजारा है। तो विनीता गौतम जी जो है हमारे साथ थी, वो हमारे साथ वो बच्चों की जो हॉस्टल में पुरानी किताबें इधर उधर पड़ी रहती थी वो उनको इकट्ठा कर लेती थी, वो भी मांग के इकट्ठा करती थी। तो उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम और विनीता जी लगातार लगे हुए थे। विनीता जी ने भी, जब कोई पैसे की कोई कमी रह जाती थी तो ये कभी महसूस नहीं होता था कि पैसे नहीं है हमारे पास में। हम लोग कोशिश करते थे कि कम से कम पैसे में भी हमारा गुजारा हो सके। और वो किताबें जो थी वो बनारस में इकट्ठी हो जाती थी, वो विनीता जो है बोरियों में भर के रख लेती थी, कट्टों में भर के रख लेती थी। और जब हम बनारस जाते थे तो वो किताबें जो है कट्टों में भर के जो है, या फिर बड़े बड़े बैग खरीदते थे और पीठ में लाद के जो है बनारस से वो किताबें जो है इस तरीके से जो है हम लेकर आते थे नवाबगंज। एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ की लाइब्रेरी में किताबें जो हैं बहुत सारी रखी हुई थी, हिंदी में थी, विज्ञान की किताबें जो हिंदी में थी। सरकार ने 1975 के दौरान पे वो किताबें जो हैं हिंदी में, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट करवाई थी। वो किताबें जो हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए दी जा रही थी कि जिनको जो किताबें चाहिए वो किताबें ले जाओ। ये किताबें जो हैं 30-35 साल पुरानी हो गई हैं और ये किताब जो है बहुत सारे एडिशन में है। तो करीब जो है हम वहाँ से 5.5 कुंटल किताबें जो हैं हम वहाँ से लेके आए। उसकी भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। हम वो किताबें लेने के लिए तो गए, पहले 4 ली, 5 ली, 6 ली, 7 ली, 10 ली। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि हमारी बच्चों की हमने लाइब्रेरी बनाई है, तो आप हमको जो है कुछ किताबें दान कर दो तो हम जो है अपने गाँव ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप हिंदी विभाग में आइए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है, उस स्टोर के अंदर वो किताबें रखी हुई हैं, आप वो किताबें हमसे आके ले लीजिए। उन्होंने हमको जो है वो किताबें जो है हमको वो जो है हमारी संस्था के नाम पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने हमको 5.5 कुंटल जो है, वो कैसे पता चला 5.5 कुंटल है, क्योंकि जब हमने उसको रेलगाड़ी में बुक करवाया तब हमें पता चला कि उनका वजन कितना था। तो इस तरीके से वो किताबें जो हैं, उन्होंने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा कमरा किताबों से भरा हुआ था। वो विज्ञान की किताबें थी जो हिंदी में लिखी हुई थी। वो किताबें जो है हमने पहले छांटना शुरू की, तो हमने हर मेल की जो है 10-10 किताबें छांट ली। उन्होंने बोला और भी चाहिए और भी ले लो। तो इस तरीके से हमने हर मेल की 10-10 किताबें छांटी। तो वहाँ पे जितनी भी किताबें थी, हर किताब की हम 10 किताबें लाके वहाँ से ली। और उसके अलावा फिर हम दोबारा भी चक्कर लगाने के लिए गए, तो जो किताबें हम पहले लेके नहीं आए थे, हमने वो किताबें भी वहाँ पे से इकट्ठी की। अब मज़े की बात यह है कि हमने वो किताबें तो उनके ऑफिस से उठा ली, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये 5.5 कुंटल जो किताबें हैं, वो किताबें हम लेके कहाँ जाएँ, कहाँ रखें। ना तो हमारा बनारस में घर था, ना हमारा कोई ऐसा दोस्त था जो हमारे से किताब उठा ले। तो हमने विनीता को फ़ोन किया और विनीता और हम दोनों लोग वहाँ पर
वो जहाँ पे किताबों का स्टोर था वहाँ पे खड़े हुए थे और कोई मदद करने वाला नहीं था, हम ही दोनों लोग थे। हम दोनों लोगों ने वो सारी किताबें जो हैं, फिर हमने एक रिक्शा बुला, फिर हमको समझ में नहीं आया तो हमने जो है अपने हॉस्टल के वार्डन को हमने फ़ोन किया कि सर ऐसा है, हमने BHU से किताबें ली हैं और हम वो किताबें जो हैं वो अपने गांव लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें हमारे पास रखने की जगह नहीं है, तो अगर आप हमें हॉस्टल में कमरा दे दें तो या कोई जगह दिलवा दें तो हम हॉस्टल में वो सारी किताबें रख के पैक करा के अपने साथ ले जाएंगे। इस तरीके से जो है वो हम रिक्शों में किताबें भर भर के हॉस्टल आए। तो हॉस्टल में भी जो है पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, तो वो उनके पहले उनके ऑफिस में गए, उन्होंने हमें एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी लेके हम BHU के डालमिया हॉस्टल पहुँचे। हमने वहाँ पे बड़े बाबू को वो चिट्ठी दी और उसके बाद में वो चिट्ठी जो है उन्होंने बोला ठीक है एक कमरा दे देते हैं आपको, आप उसमें किताबें ला के रख लो। अब उन्होंने 4 रिक्शे किए, उन 4 रिक्शों में वो किताबें ऊपर तक भरी। हम और विनीता थे, अब केवल 2 ही लोग थे। हमने वो सारी किताबें जो हैं उस बड़े से बैग में हमने धीरे धीरे सारी भर ली और सारी भरने के बाद में हम वो रिक्शों के ऊपर लाद के धीरे धीरे वो हॉस्टल के पास में लेके आए। वो वहाँ पर अब लोग हंस भी रहते हुए, ये इतनी सारी किताबें ले जाके ये क्या करेंगे, क्या लोग बेवकूफ़ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब हम भी सोच में पड़ गए कि भाई चलो कम से कम गरीब संस्था है, हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो कम से कम सरकार है ना कॉलेज से हमें इतनी किताबें दान मिल गई तो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा। इस तरीके से हम धीरे धीरे वो किताबों को हमने हॉस्टल के बाहर उतारा और धीरे धीरे हमको पूरे वो इतनी सारी किताबें थी, हमको पहले इकट्ठे करके लादने में और फिर वहाँ से संग में 4 चक्कर लगाए हमने और फिर हम वो लाद के सारी उठा के हमने उस कमरे के अंदर में रखी। फिर हम 7-8 दिन तक तो जो है क्या बोलते हैं, पहले हमने कट्टे इकट्ठे करे और गत्ते इकट्ठे करे और उसके अंदर में हमने वो एक एक भर के और वो उसके अंदर में हमने सिलाई करना शुरू की। तो रोज़ जाते थे 2-3 घंटा, पहले कट्टे और जगह जगह अलग अलग लेबोरेटरी में जाते थे। उन अलग अलग लेबोरेटरी से हम क्या करते थे कि वो उनसे बोलते थे कि कोई खाली कार्टून है, कोई खाली गत्ते का डब्बा है तो आप हमें दे दो। वो खाली गत्ते का डब्बा हमको देते थे। उसके बाद में हम जाते थे मेस में, हम उनसे मेस वालों से कहते थे कि ऐसा है कि आपका आटे का खाली कट्टा में बचा होगा तो वो आप हमें दे दो, तो एक सूजा ले आए खरीद के और वो जो किताबें हैं वो उन पैकेटों में भर के और उन्हें सिल के बैठे। तो एक जूनियर था उस टाइम पे BA में पढ़ता था, उसने हमारे रेडियो पे भी 2 प्रोग्राम दिए हैं। अभी वो सरकारी कर्मचारी हो गया है। तो राम विनय उस वक्त में BA में था, बहुत गरीब घर का था और बहुत मेहनत से पढ़ता था, BA ऑनर्स में था। और हमारा एक जो रूम था वहाँ पे किराए का, उस किराए के रूम में हमारे पड़ोस में रहता था। तो हमने उससे कहा तो उसने बोला साहब मैं भी चलूँगा आपके साथ में। तो वो भी आया, फिर मेरे संग में बैठ के वो और हम दोनों लोग बैठ के जो किताबें उसके अंदर पैक करके वो कट्टों के अंदर सिला करते थे। 6-7 दिनों में हमने 18-20 ऐसे 20-25 जो है कार्टून हमने बना लिए। अब इतनी बड़ी समस्या थी कि वो कार्टून तो बना लिए हमने, उनको उठा के लेके कैसे जाएं। तो अभी एक व्यक्ति ने बड़ा उदार दिल से हमें 1000 रुपये जो है दान दे दिया। जब हमें 1000 रुपये दान मिल गया तो अब समस्या ये थी कि अब 1000 रुपये दान में तो मिल गए, तब इनको लेके कैसे जाएं। तो भाई को फ़ोन किए तो राम विनय जी तैयार हो गए कि बोले कि हम भाई साहब आपके साथ में जो है इनको आपके गांव तक पहुंचाएंगे। और उनको उसके साथ में एक आकाश थे, वो भी BA फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, नई उम्र के थे, मुझे भी नहीं हुई थी। तो वो दोनों लोग तैयार हो गए हमारे इस नेक काम में हमारी मदद करने के लिए। तो हमने अपने भाई से कहा तो उन्होंने हम तीनों लोगों का रिजर्वेशन करा दिया और हम तो फिर मालूम अब एक गाड़ी वाले को बुक किए कि भाई साहब हमारी जो किताबें हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन तक लेकर जानी है। तो रेलवे स्टेशन तक जब उसको लेकर जाना था तो सबसे पहले तो उसको बांधने की रस्सी चाहिए थी। तो फिर रस्सी लेने गए तो जो 1000 रुपये मिले थे 500 रुपये तो रस्सी खरीदने में ख़त्म हो गए। 500 रुपये रस्सी खरीदने में ख़त्म हो गए और वो 2 लोग हमारे साथ में थे। फिर हमने शाम को वो सारा उनको किताबों को उस टेम्पो में भरा। 300 रुपये 300-350 रुपये उसने ले लिए टेम्पो वाले ने। फिर टेम्पो वाले ने जो पैसे लिए और 500 रुपये रस्सी खत्म हुई, 1000 रुपये चंदा मिला था वो तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो भाई से किए भैया पैसे ख़त्म हो गए, तो भाई ने 2000 रुपये भाई ने भेज दिए वहाँ से। इस तरीके से फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पर रात में पहुँचे और हमने वो जो किताबें थी सारी की सारी किताबें जो है वो हमने बुक करा दी। अभी लेकिन संघर्ष की कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई थी कि हम बुक करा दी तो घर ही पहुँच गई एकदम। उसके बाद में अब जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हमारे साथ में हम अकेले नहीं थे, हम तो